वैसे आज इतना मस्त टोटका लेकर आई हूं ना कि भूल जाओगे नेगेटिविटी क्या होती है। तो आज ही ट्राई करके देखो। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है जो कमेंट में भी लिखते हैं। हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखते हैं कि हम कुछ भी कर लें पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो कमेंट कर देना। वैसे आज इतना मस्त टोटका लेकर आई हूं ना कि भूल जाओगे नेगेटिविटी क्या होती है। भूल जाओगे फालतू में परेशान होना होता क्या है। वैसे आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। मैं नेगेटिव इमोशंस के अगेंस्ट में हूँ ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप उसी लूप में फंसे हुए हो कि आपको बस नेगेटिव ही फील होता है, वही डर लगते हैं और खुद को उसमें से निकाल के पॉजिटिव स्टेट में लाना नहीं आता, तो आज की ये प्रैक्टिस आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। मतलब ये आपके सारे लॉजिक्स को ही फेल कर देगी। जो नेगेटिविटी के लॉजिक आपके दिमाग में है ना, वो सारे लॉजिक्स को फेल कर देगी। तो आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। मेरा और इस चैनल का होलसम पर्पस ये है कि आप लाइफ में ग्लो करें और ग्रो करें। फेक प्रोमिसेस करना मुझे आता ही नहीं है। आई लव जेन्युइन पीपल, जेन्युइन टेक्निक्स। Yes, something I really believe, I'm a big believer of कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप एक बार इस मैनिफेस्टेशन की नदी में कूदो तो सही, आप डूबोगे नहीं। आपका उस पार सेफली निकलना तय है और यही प्रूफ मैं आपको अपनी लाइफ में देती हूँ। तो हाँ, अगर आप भी लाइफ में ग्लो और ग्रो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक है या ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आपकी सारी नेगेटिविटी के लॉजिक ही फेल हो जाए और आप पॉजिटिव हो जाएं। क्योंकि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जब पैसा नहीं आ रहा होता है भाई कैसे पॉजिटिव सोचें, जब तबीयत ठीक नहीं है भाई कैसे पॉजिटिव सोचें। और लोग कहते हैं तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। अरे तो मतलब हाउ टू बी पॉजिटिव। तो आज का ये मेथड आपका मैनिफेस्टेशन मोड ऑन कर देगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको जो पॉजिटिविटी है, जब मैं बोलूँगी कि अगर तबीयत खराब भी है तो अच्छी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहो, आप बोलोगे लॉजिक ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भाई जब मेरी तबीयत खराब है तो मैं किस चीज़ का थैंक यू बोलूँ। समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन। आपके जो नेगेटिव थॉट हैं उनमें लॉजिक समझाएंगे ज़रा आप मुझे। मतलब अगर पति ने खाने की तारीफ नहीं करी या वो भूल गए, हालांकि उन्हें करनी चाहिए थी, आई एग्री, लेकिन नहीं करी या भूल गए तो वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो वो मुझसे प्यार नहीं करते मतलब सब्जी में और प्यार में क्या कनेक्शन है? कोई लॉजिक नहीं था लेकिन आपके दिमाग ने उसे कनेक्ट कर दिया। इन द सेम वे अगर बंदे का मैसेज या बंदी का मैसेज आने में लेट हो जाए तो वो किसी और से बात तो नहीं कर रहे, ये इनसिक्योरिटी आपको जाती है। जबकि कोई लॉजिक नहीं है, सामने वाला बिजी भी हो सकता है जैसे आप हो जाते हो, मगर आपको लगता है बिजी सिर्फ आप ही हो सकते हो, वो तो चीटिंग ही कर रहा है। तो कोई लॉजिक है नहीं है ना। आप पढ़ाई कर रहे होते हो लेकिन आपको डर लग रहा होता है कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई लॉजिक है नहीं। अच्छा, कम नंबर आने के बारे में नहीं सोचता, सीधे फेल। तो नेगेटिविटी भी तो कितनी स्टूपिड और इलॉजिकल है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं हो सकती। तो सपोज आपने एक नेगेटिव विचार पकड़ा, ऐसा नहीं है। मैं ये कॉमन एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सबको चाहिए। और मुझे ना ये एग्जाम्पल देने में दो डाउट होते हैं। अगर मैं सारे मेरे मेल क्लाइंट्स की बात करूं, वो मोस्टली मेरे पास मनी प्रॉब्लम के लिए आते हैं। अगर मैं मोस्टली फीमेल क्लाइंट्स की बात करूं, वो मोस्टली मेरे पास रिलेशनशिप के इश्यूज लेकर आते हैं। तो आज मैं दोनों का एग्जाम्पल दे दूंगी। तो अगर पैसे की प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, अपने नेगेटिव विचार को पकड़ो, विचार को पकड़ो। मैंने कहा सिचुएशन को मत पकड़ो, विचार को पकड़ो। तो आपने अपने नेगेटिव विचार को पकड़ा और अब आपने बोलना स्टार्ट करा ना, बट मनी इज ऑलवेज माई बैकबोन, मनी इज ऑलवेज देयर, मनी इज ऑलवेज माई बैकबोन। उसी ने तो मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसा नहीं है। फिर आपने सोचा यार आज काम कम चला, बट मनी इज ऑलवेज माई बैकबोन, मनी इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी। आपकी बैकबोन आपको हमेशा सपोर्ट करती है ना, मनी आपको हमेशा सपोर्ट करता है। इस तरह से आप अपने विचारों को पलट के बस उस पर टिके रहिए,
दिस इज इट। अब बात रही मैम रिलेशनशिप का क्या, टू माई फीमेल क्लाइंट्स, कई लोगों के लिए प्यार सच में लाइफ में भगवान की तरह होता है। सिंपल सा अफर्मेशन, आप उसको फ्लिप कर दीजिए पॉजिटिविटी के साथ कि लव इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये हमेशा है मेरे पास। लव इज लाइक अ ब्यूटिफुल फ्लावर, ये हमेशा है मेरे पास। लव इज लाइक अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्लावर, ये हमेशा है मेरे पास। अगर आपके पास कोई फूल हैं, आपके गार्डन में कोई फ्लावर हैं, तो आप उनको भी एज अ प्रॉम्प्ट हाथ में रखकर ये यूज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम ऑलवेज चोजन। आप देखोगे इसको आपने अगर कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करा, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, इंस्टेंटली आपको अच्छा फील होगा आपकी बॉडी में, इंस्टेंटली आपके बिलीफ चेंज होने लग जाएंगे। अगर आप रिपीटेडली कुछ सोच रहे हो, आप उसी को दिमाग में अफर्म कर रहे हो, तो आप वैसे भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लॉजिक नहीं दिखाई देता कि किस बेसिस पे हम पॉजिटिव हों। लो, मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि आपकी नेगेटिविटी में भी कोई लॉजिक नहीं है, तो आपकी पॉजिटिविटी में भी आप लॉजिक ढूंढना बंद कर दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लॉजिक्स, यू बी पॉजिटिव। यार कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, ओ एवरीथिंग ऑलवेज वर्क इन माई फेवर, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क इन माई फेवर, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क इन माई फेवर। ऑल यू नीड कि आप अपने ऊपर ये एहसान करें, आप अपने ऊपर ये फेवर करें। लॉजिकल पॉजिटिविटी मुश्किल होती है, इलॉजिकल किसी भी चीज में कोई मुश्किल नहीं होती, इट्स जस्ट इलॉजिकल। अब ये काम कैसे करता है? आपका माइंड रेजिस्टेंस छोड़ देगा, धीरे धीरे उसे इस कंफ्यूजन स्टेट में रहने की आदत लग जाएगी और फिर उसे इसमें मजा आएगा। ट्राई करके देखो, आज ही ट्राई करके देखो, आपका जो नेगेटिव विचार है उसको आप फ्लिप कर दो। अभी इस प्रैक्टिस को करो एंड आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स इन जस्ट 10 मिनट्स। और उसके बाद आप सक्सेस स्टोरी शेयर कर देना, क्या फील हुआ, और उसको अपनी लाइफ के बाकी एरियाज पे अप्लाई करना। वैसे भी ड्रीम्स कभी लॉजिकल नहीं होते, सपने देखने में कोई लॉजिक नहीं होता नॉर्मली। मैनिफेस्टिंग एफर्टलेसली, एंड आई सी यू सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।